सोशल मीडिया पर आजकल सबसे ज्यादा अगर कोई चर्चा है तो इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या अरविंद केजरीवाल कंगाल हो गए हैं। क्या अरविंद केजरीवाल को उन्हीं के लोगों ने लूट लिया है और क्या अरविंद केजरीवाल को अब पंजाब के नेता ज्यादा भाव नहीं दे रहे हैं। बहुत ज्यादा चर्चा है। एक दूसरे से लोग पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल आखिर इतने बेहाल क्यों हो गए हैं। दरअसल है क्या, जब से अरविंद केजरीवाल जो वकीलों की फौज थी उनके आसपास जो इर्द गिर्द मंडराती रहती थी और कोर्ट में पूरे तामझाम के साथ पहुंचा करते थे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल केवल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को लेकर रिक्यूजल एप्लीकेशन दाखिल करते हैं और अपनी बात रखने के लिए कोर्ट में पहुंच जाते हैं। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के जो कोर्ट नंबर 25 है उसकी हाई कोर्ट के अंदर उसकी बहुत सारी वीडियो अब वायरल है, बहुत सारी वीडियो सामने आ गई है। आम आदमी पार्टी का यही तो एक सबसे ज्यादा कहा जाए कि एक सबसे ज्यादा हथियार है बड़ा, कि वो कहीं पर भी किसी भी वक्त किसी भी तरीके से किसी की सिक्रेसी को भंग करने के लिए तैयार रहते। और उन्होंने अरविंद केजरीवाल का कोर्ट के अंदर का कोर्ट रूम का जो कि जिस पर बैन है, हाई कोर्ट के कोर्ट रूम के अंदर उन्होंने बाकायदा वीडियो बना लिए। आप जरा सोचिए, हाई कोर्ट के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति वीडियोग्राफी करता है तो क्या उसको इजाजत है या उसे इजाजत लेनी पड़ेगी। लेकिन अभी तक इस पर किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं हुआ है। ना तो दिल्ली पुलिस ने कोई एक्शन लिया है, ना ही किसी नेता ने भी इसका विरोध किया है। जबकि होना यह चाहिए था कि इस बात का भी विरोध होना चाहिए था कि आखिर कोर्ट रूम के अंदर के वीडियो बाहर कैसे आए। बहुत बड़ी बात है। परंतु सबसे बड़ी बात फिर से वहीं पर आते हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल कंगाल हो गए हैं। हालांकि उनके हाथ से पंजाब का खजाना, दिल्ली का खजाना तो चला गया। अब दिल्ली में तो किसी भी तरह दिल्ली ने तो उन्हें भगा दिया, यहां से गायब कर दिया, उनको साफ तौर पर कहा तुमसे ना हो पाई। लेकिन पंजाब का खजाना अभी उनके पास है। तो क्या भगवंत मान अब पंजाब के खजाने से उन्हें पैसा नहीं दे रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल एक समय पर जब से वो सत्ता का स्वाद उन्होंने चखा और जब से वो कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंसे, तब से वो राम जेठमलानी, जो स्वर्गीय राम जेठमलानी है, उनसे लेकर अभिषेक मनु सिंह भी कपिल सिब्बल जैसे वकीलों का सहारा लेते रहे। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की क्या इतनी दुर्गति हो चुकी है कि उनके पास वो पैसे को मोहताज हैं और अब वो खुद जिरह करने पहुंच गए। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। जब ये बात सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई सबसे ज्यादा कि भाई क्या अरविंद केजरीवाल को ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई कि भारी भरकम जो वकीलों की फीस देकर दिल्ली और पंजाब के खजाने को कंगाल कर रहे थे, वो अरविंद केजरीवाल आखिर अकेले अकेले कोर्ट कैसे पहुंच गए। ऐसी क्या वजह हो गई कि उन्हें वकीलों को छोड़कर, इतने बड़े बड़े वकीलों को छोड़कर, एक समय पर वो अभिषेक मनु सिंघवी को अपना भगवान बताते थे, उस भगवान को छोड़कर खुद ही कोर्ट में पहुंच गए। क्या अभिषेक मनु सिंघवी पर अरविंद केजरीवाल को भरोसा नहीं रहा है। जब से वो कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा के सांसद बने हैं, तभी से ऐसा लगता है कि शायद अरविंद केजरीवाल अब अभिषेक मनु सिंघवी पर भी भरोसा नहीं कर रहे। लेकिन इनके बावजूद भी कई वकील थे, परंतु अरविंद केजरीवाल आखिर क्यों पहुंचे, ये बहस थी। हमने कई बड़े नेताओं से, आम आदमी पार्टी के और दूसरे जो नेता है बीजेपी के, कांग्रेस के, इन सब से बात की। इसमें कंक्लूजन निकलकर यह सामने आया कि देखिए, इसमें दो बातें थी। अब दो बातें क्या थी। एक तो अरविंद केजरीवाल कोर्ट में जाकर, देखिए उनका ये सबसे बड़ा हथियार है अरविंद केजरीवाल का, कि अपने आप को निरीह दिखाओ, इनोसेंट दिखाओ, ऐसा दिखाओ बस ये आदमी का तो कुछ है ही नहीं जीवन में, ये तो खत्म हो चुका है जीवन से, बस ऐसा दिखाओ, गरीबी भूखमरी ऐसा दिखाओ, चेहरा ऐसा बना लो, बातें ऐसी करो जैसे ना जाने कितना भोला आदमी है, कोई बात ऐसी मत करो जैसा प्रोफेशनल लगे। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से, देखिए आपको मैं एक बात बताऊं, अरविंद केजरीवाल के भाषण की बॉडी लैंग्वेज और उनकी भाषा, बोलने के शब्दों की शब्दावली, ये सारी देखिएगा।
और अरविंद केजरीवाल की भाषा, शब्दावली और बोलने का लहजा, ये सब किसी ऐसे इंटरव्यू का देखिएगा जहां वो टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे हो। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ वो दिखाते न जाने कितने बड़े विक्टिम है, क्या है, कुछ बेचारे जानते नहीं, गरीब आदमी है, आम आदमी है, और जब इंटरव्यू देते हैं किसी टीवी चैनल पर तब दिखाते, तब ये बताते वो कितने बड़े प्रोफेशनल है। तो ये बहुत अलग अलग चरित्र का व्यक्ति है। इसके चेहरे पर दो दो नहीं सैकड़ों नकाब पड़े हुए हैं। ये महत्वाकांक्षी बौना दिल्ली का सुपर चोर इतना तेज है कि आप इसकी जो गहराई है उसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो इसी बात पर जब हमने बहुत सारे लोगों से बात की तो उन्होंने दो बातों पर सबसे ज्यादातर लोगों ने जोर दिया। हम उसी दिन से बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा, देखिए, एक तो अरविंद केजरीवाल किसी भी तरह से, क्योंकि ये मामला लीगल से जुड़ा हुआ था, कोर्ट रूम से जुड़ा हुआ था, किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल ये साबित करना चाहते हैं कि वो कितने निरीह, कितने गरीब, कितने विक्टिमाइज व्यक्ति हैं। एक तो, और पूरी नौटंकी करना चाहते हैं कि देखिए अब उनके साथ केवल उनकी पत्नी रह गई है, अब सब चीजें खत्म होती जा रही हैं, वो कितने आम हैं ये दिखाने के लिए उनका वेशभूषा, उनका तरीका, उनका बोलने का, उनका चलने का, बीवी को साथ लेकर घूमने का, ये सारी चीजें केवल ये नौटंकी। अब दूसरी बात ये भी हो सकती है कि जिस तरीके से राघव चड्ढा के बारे में कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा को मुर्गा बना के मारा था, और ये बात नवीन जयहिंद ने कही है, हमने नहीं कही। नवीन जयहिंद ने साफ तौर पर कहा कि इनको मुर्गा बनाकर पीटा गया, इनको आंख फोड़ दी गई। उसके बाद क्योंकि एक पैसे के लेन देन का मामला था और अरविंद केजरीवाल के सारे पैसे राघव चड्ढा डकार गया, तो इसी बात के लिए उन्हें कूटा था। तो राघव चड्ढा वाला मामला भी सच हो सकता है, भाई सारे पैसे सचमुच ही डकार गया हो तो बेचारा कंगला हो गया हो। अब एक मामला इनोसेंट से जुड़ा हुआ है, प्रचार पाने का तरीका है कि अपने आप को फिर जनता में दिखाएं कि लोग ये चर्चा करें, देखो कितना बेचारा गरीब आदमी है, इसके पास तो पैसे भी नहीं है, बताइए, कोर्ट कचहरी, और कोर्ट इसे फंसा रहा है, बीजेपी इसे फंसा रही है, ये प्रचार ज्यादा से ज्यादा किया जा सके। दूसरी तरफ सचमुच अब पार्टी के अंदर ऐसा कुछ चल रहा हो जो अरविंद केजरीवाल सामने नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन यह दिखाई दे रहा है, जैसे कि राघव चड्ढा उनका पूरा पैसा खा गया, आतंकवादियों का पैसा भी डकार गया जो विदेशों में पड़ा था, जो पार्टी फंड में आया था, और गुरपतवंत सिंह पन्नू आपको याद ही होगा। इसके अलावा जो पंजाब सरकार है, अब उसने भी अरविंद केजरीवाल को कम से कम अनाप शनाप पैसा देना बंद कर दिया हो, यानी कि वो जो पैसा मांग रहे थे, वो जो पैसा चाहते थे, अब वो नहीं मिल रहा है अरविंद केजरीवाल को। तो एक बड़ी बात हो गई है। ये दो बातों पर ये पूरी पॉलिटिक्स टिकी हुई है, और अरविंद केजरीवाल अपनी पॉलिटिक्स को करने के लिए ये पार्टी इन पर्सन के तौर पर कोर्ट के अंदर पेश हो जाते हैं। दरअसल है क्या, ट्रायल कोर्ट के 27 फरवरी को जो ट्रायल कोर्ट ने, राहुल द्रविड़ की ट्रायल कोर्ट ने 27 फरवरी को जो अरविंद केजरीवाल समेत शराब घोटाले के सभी आरोपियों को छोड़ दिया था और केस को डिस्चार्ज कर दिया था। हम यहां पर बरी नहीं कहेंगे, वो केस बरी नहीं था, बहुत लोग गलत चला रहे, डिस्चार्ज कर दिया था, पूरे केस को नकार दिया था, केस ही नहीं है, जाइए। तो उसके खिलाफ सीबीआई हाई कोर्ट पहुंच गई। अगर अरविंद केजरीवाल हारते केस तो अरविंद केजरीवाल भी हाई कोर्ट जाते, यहां पर सीबीआई भी गई। तो सीबीआई ने कोर्ट नंबर 25 यानी कि स्वर्णकांता शर्मा के यहां पर यह एप्लीकेशन फाइल की थी। सीबीआई ने नहीं फाइल की थी, ट्रेजरी ने, यानी कि जो रोस्टर है उसके मुताबिक स्वर्णकांता शर्मा के पास यह एप्लीकेशन आई। अब इस बार वो घबरा गए, क्योंकि स्वर्णकांता शर्मा, जैसा कि अरविंद केजरीवाल बताते हैं, स्वर्णकांता शर्मा पहले ट्रायल कोर्ट में थी, उस वक्त अरविंद केजरीवाल समेत किसी भी शराब घोटाले के आरोपी की उन्होंने जमानत नहीं ली थी, और बाद में इन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बुरी तरीके से डर गई थी कि केस तो यहां तो सजा मिलनी मिलनी है। इसके अलावा उन्होंने जज साहब पर कई आरोप लगाए और सीधे सीधे कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट नंबर 25 में पहुंचकर अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ पहुंचे और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो कि वीडियो वायरल है, हम उसके मुताबिक बता रहे, साफ तौर पर कहा, मैडम, मैंने कोर्ट के अंदर एक रिक्यूजल याचिका दाखिल की है। मैंने किसी वकील को कोई वकालतनामा नहीं दिया है,
क्योंकि इसकी जो शर्त है, रिक्यूजल एप्लीकेशन की जो शर्त है वो यही है कि किसी और वकील को कोई वकालतनामा जो आरोपी है वो नहीं देगा। मैं खुद ही अपनी रिक्यूजल याचिका पर जिरह करूंगा, क्योंकि यह मामला मेरे अधिकारों से जुड़ा हुआ है। इस पर सीबीआई की ओर से जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, वो बीच में बोलते हैं और वो कहते हैं तीखी आपत्ति उन्होंने जताई और साफ शब्दों में कहा कि अदालत कोई थिएटर का मंच नहीं है, इसकी गरिमा बनी रहनी चाहिए और इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन केजरीवाल ने बहुत ही शांत रहकर जो तुषार मेहता हैं उनका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि वह केवल अपने कानूनी अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और सचमुच ये कानूनी अधिकार है। जब कानूनी अधिकार है तो ये दोनों पक्षों को, किसी को भी, यहां पर साम दाम दंड भेद नहीं चलता है, यहां पर चलता है मेरे राइट्स क्या है। अरविंद केजरीवाल ने यही तुषार मेहता को कहा कि ये मेरे अधिकार है और मैं अपने अधिकार का केवल प्रयोग कर रहा हूं। तो साफ तौर पर वो अधिकार का प्रयोग कर सकते थे। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा शायद इस बात को जानती थी और उन्होंने उनको अलाउ किया बोलने के लिए। इस पर अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से इस केस से की सुनवाई से अपने आप को अलग करने के लिए कहा कि आप इस केस की सुनवाई से हट जाएं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस कोर्ट से तटस्थ फैसले की उम्मीद नहीं है, क्योंकि पहले भी उन्हें इस कोर्ट ने, यानी कि सुप्रीम स्वर्ण कांता शर्मा की जो ट्रायल कोर्ट थी उसकी बात कर रहे हैं, उन्हें इस कोर्ट से जमानत नहीं मिली थी। उन्हें लगता है कि स्वर्ण कांता शर्मा बीजेपी के लिए काम करती है। अब इस पर उन्होंने साफ तौर पर जो उन्हें डाउट था वो सारे कोर्ट के सामने कह दिए और उन्होंने ये भी अपनी एप्लीकेशन में, रिक्यूजल एप्लीकेशन में ये भी शामिल किया था। हम आपको और बता देते हैं कि 2 साल पहले स्वर्ण कांता शर्मा 1 सितंबर 2024 को स्वर्ण कांता शर्मा अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के एक प्रोग्राम में शामिल हुई थी और वहां बतौर वक्ता थी, चीफ गेस्ट थी। और अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, जिसको आरएसएस का एक लीगल विंग माना जाता है, इसके प्रोग्राम के अंदर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा का जाना और वहां पर बोलना, और वो वहां पर जो बीएनएस के नए प्रावधान, नई धाराएं आई थी, नया सेक्शंस आए थे, उनके विषय पर वहां बोली थी और उन्होंने कहा था आज समाज को बीएनएस जैसे कानूनों की जरूरत थी। कानून बहुत पुराने थे, उनमें तब्दीली बेहद जरूरी थी। सरकार ने ये अच्छा काम किया है। बस यही बात अरविंद केजरीवाल को चुभ गई और उन्होंने रिक्यूजल, इसी बात को आधार बनाकर रिक्यूजल एप्लीकेशन फाइल की। अब आप समझिए कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं, देखिए, जब आप किसी व्यक्ति को से अलग होना चाहते हैं या उसे अलग करना चाहते हैं तो कोई तो बहाना होगा, फिर वो अच्छा हो या बुरा हो। जो बातें थी उनको टारगेट करके अरविंद केजरीवाल ने अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और रिक्यूजल एप्लीकेशन दायर कर दी। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने बताया, तुषार मेहता ने, कि 7 और एप्लीकेशन रिक्यूजल आए हुए हैं। तो इसके जवाब में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि आप और भी शराब घोटाले के जो भी आरोपी रिक्यूजल एप्लीकेशन दाखिल करना चाहते हैं वो अभी कर दें, बाद में उनको चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि जब रिक्यूजल एप्लीकेशंस का निपटारा वो करें तो वो एक साथ सभी एप्लीकेशंस का निपटारा करें। अब ये बात पूरी की पूरी कोर्ट के अंदर चलती रही। बाद में कोर्ट ने 13 अप्रैल का समय दे दिया है, 13 अप्रैल को। हाँ, एक बात और आपको बता दें, इस पर सीबीआई से जवाब मांगा गया था रिक्यूजल एप्लीकेशन पर और सीबीआई ने कल इसका जवाब दाखिल कर दिया कोर्ट के अंदर। हमने आज जो एक वीडियो डाला है वो इस जवाब पर ही डाला है, आप जरूर उसको देखें। ये जो जवाब है सीबीआई का, उसमें भी अरविंद केजरीवाल की धज्जियां उड़ाकर रख दी गई हैं। लेकिन क्या है, 13 अप्रैल का समय है, 13 अप्रैल को अब इस मामले की सुनवाई होगी, उसमें देखेंगे कि आगे ये मामला किस तरीके से आगे बढ़ेगा।
लेकिन इससे पहले सबसे बड़ी चर्चा सोशल मीडिया पर जो चल रही थी, हमने आपको बताई कि क्या अरविंद केजरीवाल कंगाल हो चुके हैं, क्या पंजाब की सरकार अरविंद केजरीवाल के हाथ से निकल गई है, क्या पंजाब की सरकार उनको डायरेक्ट कोई पैसा नहीं दे रही है, क्या पंजाब की सरकार अरविंद केजरीवाल के लीगल जो जो उनकी जो कोर्ट में पेशियां हैं उन पर पैसा खर्च नहीं कर रही है, क्या अरविंद केजरीवाल के साथ अब कोर्ट में कुछ ऐसा हो रहा है जो अभी पार्टी के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो अभी दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये बहुत बड़ा धमाका बन के सामने आएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।